व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवर ब्लॉग। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो भाई आज मेरे सामने खड़ी है यशजी रोडस्टर और इस गाड़ी का जो ओनरशिप है वो मैं पहले भी दे चुका हूँ, जो कि हमारे सोनू भाई ने दिया था, ठीक है। पर आज फिर से मैं आपको इसका ओनरशिप दे रहा हूँ क्योंकि अब ये गाड़ी जो है ना वो चल चुकी है 21,000 किलोमीटर। और साथ में ही भाई जो है लद्दाख ट्रिप पर भी जाकर आए हैं, तो उनसे उनका एक्सपीरियंस भी जानूंगा कि इस बाइक के साथ उनका लद्दाख ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ठीक है। बाकी उन्होंने मीटर में भी चेंज कराया, तो इसलिए मैं आपको वो डिस्टेंस दिखा नहीं सकता। और बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा मेरे को उन्होंने बताई है कि उनको क्या क्या दिक्कतें इसमें फेस करने को मिली है। तो मैं सीधा भाई सोनू भाई को बुलाता हूँ। हमारे सोनू भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया कल, सब बढ़िया। और बताओ कैसी रही आपकी लद्दाख ट्रिप? भाई लद्दाख ट्रिप तो मस्त हो गई। मस्त हो गई। मैं गया ऐसे टाइम पे जब भाई वेदर बढ़िया हो रखा था। हाँ। तो आपने देखा था अभी अभी का हाल कितना गंदा हो रहा है, बहुत बहुत गंदा और हो रहा बारिश ह्यूमिडिटी बहुत हो तो रही है भाई मेरे जाने से 1 हफ्ते बाद ही ये चीज़ हो गई। मतलब मैं लद्दाख से वापस आया 1-2 हफ्ते बाद ये चीज़ हो गई। तो मेरा भाई लद्दाख का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा क्योंकि सही टाइम पे चले गया। आज ना इस वीडियो का मेन जो पर्पस रहने वाला है सोनू भाई, मैं आपसे ना ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप अभी तक जितना भी चला चुके हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस हुई है, या फिर आप जब लद्दाख गए थे तो आपको वहाँ इस गाड़ी ने क्या क्या दिक्कतें दी है? लद्दाख जाओ ना, सबसे पहली चीज़ आता है, सबसे छोटी चीज़ है जो बड़ी ज़रूरत है बाइक के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये पेट्रोल। पेट्रोल बहुत ज़रूरी है भाई। मनाली के बाद 15 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, सीशू के बाद 10, हाँ सीशू का 10 किलोमीटर है, उसके आगे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। तो अगर आपको पूरा लद्दाख घूमना है तो अगर लद्दाख ही घूमोगे ना पूरा, तो वही आपको कम से 900-1000 किलोमीटर पड़ जाएगा, 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर मान लो पड़ जाएगा। मैं जबकि इतनी जगह पैंगोंग नहीं गया हूँ, तब जाके मुझे पूरा लद्दाख घूमने में ही 800 किलोमीटर पड़ गया मुझे खाली लद्दाख घूमने में। तो भाई उसके लिए चाहिए पेट्रोल, बहुत पेट्रोल चाहिए। और मेरी वीडियो पे देख लेना भाई, मैं 25 लीटर पेट्रोल बांध के गया था, उसके अंदर 25 लीटर, क्योंकि मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता भाई। बाइक की माइलेज अच्छी नहीं है, तो जिस वजह से पेट्रोल 25 लीटर बांध के गया था भाई इसमें। भाई ने पहले भी अपनी वीडियो में पहले भी एक बार ओनरशिप दिया था, उसमें भी बोला था पैसा खाती है गाड़ी, पैसा खाती है। तो मैं इसलिए 25 लीटर लेके गया। 25 लीटर ले जाने के बाद भी मुझे पेट्रोल लेना पड़ा, एक्स्ट्रा लेना पड़ा। और पेट्रोल का स्कैम बहुत गंदा है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पेट्रोल का स्कैम बहुत गंदा है। ब्लैक का अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये ऊपर दे, बट वहाँ पेट्रोल मिला 140 रुपये लीटर। ओके, बहुत महंगा है। उसके बाद भी 140 रुपये लीटर लिया हमने, 10 लीटर लिया, 1400 रुपये हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसको ट्रांसफ़र कर दिए, दे दिए हमने। तो उसके बाद उसने हमें कितना दिया, 8.5 लीटर पेट्रोल दिया। कह रहा लेना है लो, नहीं लेना मत लो। वाह जी भाई, वहाँ पे यही होगा। ये कहते हैं लोकल, ये कहते हैं लोकल, ज़बरदस्ती कह सकते हैं उसको, लेना लो। और उसको हमने बोला हम कमेंट करेंगे, कह रहा कर दो। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करेंगे पुलिस वाले। हाँ, कर दो, क्योंकि उनके नून में ही होते हैं। हाँ, वो सबको तो पता भाई होता है। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेना लो। तो हमने भाई 8.5 लीटर पेट्रोल लिया हमने वहाँ से, ठीक है। वो लेके फिर हम लोग वहाँ से हम ले पहुँचे। तो भाई ले पहुँच के फिर हमने ले से पेट्रोल भराया। तो भाई पेट्रोल की दिक्कत है वहाँ पे। पेट्रोल अगर आप यशजी लेकर जा रहे हो, यशजी नहीं कोई सी भी ले जाओ भाई। मैं कह रहा हूँ, मेरे संग गई थी बाइक, हिमालयन थी, बुलेट थी, क्लासिक थी, बुलेट स्टैंडर्ड थी मेरे संग, ठीक है। और थंडरबर्ड थी मेरे संग, और एक और कौन सी थी, हाँ मीटियोर थी, और एक एक्सप्लस है क्या है, एक्सपल्स थी। तो टोटल 7 बाइक थी हमारे पास, 7 बाइक थी। और 7 बाइक का पेट्रोल सबका खत्म था भाई, सबका खत्म होता। तो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी अकेले का, सबका खत्म होता। हाँ, मेरी माइलेज कुछ कम है, बाकियों से बहुत कम थी मेरी माइलेज, पर बाकियों को भी खत्म होता भाई। जहाँ उनका 10 लीटर चला, वहाँ मेरा 20 लीटर में काम हुआ है। अच्छा, वो हुआ है बस खाली। तो भाई ये बताओ, एक सीधी सी बात बताना, कितना माइलेज दिया आपको लद्दाख में? भाई इसने लद्दाख में मुझे दिया है, अगर मैं नॉर्मली इसका हिसाब निकालता हूँ तो इसने दिया मुझे 20-21 बस। 20-21? हाँ 20। ठीक है यार, फिर भी भाई पर मेरे संग जो बाकी चल रही थी ना बाइकें, उनका माइलेज था 40-45। फिर तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी बाइक ही सबसे कम दे रही। इवन हिमालयन तक 24-25 दे रही थी भाई, हिमालयन 24-25 दे रही थी। जो कहते हैं कि वो कम देगी, 400 सीसी की बाइक है भाई, वो दे रही है 25 ऐसे दे रही है माइलेज, ये 20। हाँ, और एक्सप्रेस तो भाई कहते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है उसकी माइलेज की, वो दे रही है अराउंड 50 की भाई माइलेज। उस बंदे ने ना पूरे लद्दाख ट्रिप में ना, जहाँ से मनाली से निकले थे, मनाली से टंकी फुल कराई थी, उसके बाद उसने लिया था खाली 5 लीटर पेट्रोल, ठीक है। 5 लीटर पेट्रोल लिया था, और उसके बाद उसने पेट्रोल की टंकी फुल कराई जाके अपनी सारी लद्दाख में। जो आपने बोल रहे थे सेटिंग मनाली, अरे भाई आराम से
यहाँ से उठाओ, ये लो पकड़ो, उठाता हूँ मैं। ठीक है, तो जहाँ भाई हम लोगों का 25 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है ना, वहाँ उस बंदे ने बाइक में खाली 10 लीटर डलवाया। अच्छा। मतलब हमने 25 लीटर के बाद भी एक्स्ट्रा लिया था। हाँ। पर उस बंदे ने 10 लीटर पेट्रोल पे पूरा लद्दाख पार कर गया। तो भाई उसकी 50 की माइलेज दे रही थी, खतरनाक माइलेज दे रही थी भाई उसकी बाइक। मैं कह रहा हूँ क्यों मैंने ये ले ली बेकार में, वो साला सस्ती भी है इससे और अच्छी भी है। मतलब हाँ। पूरी ऑफ रोडिंग बाइक है, कहीं भी ले जाओ कुछ नहीं हो रहा उसमें भाई। वो भगा रहा बंदा, जहाँ हम कह रहे 60 40 50 60 चला रहे हैं ना, वहाँ वो बंदा आराम से 100 प्लस चला रहा है। उसको कोई उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ रोडिंग कर रहा है बंदा पूरा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें भाई। उसमें तो मस्त चला रहा भाई, तो कह सकते हैं भाई वो बढ़िया थी। ठीक है, तो भाई ये तो हो गई माइलेज की बात। हाँ। अब मुझे आप ये बताओ भाई, इसकी लाइट का कैसी थी वहाँ पे भाई विजिबिलिटी? मैं बताता हूँ, वहाँ लाइट का, वहाँ पर लाइट का क्या है, तुम्हें भाई एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ेगी। देखो मैंने लगा रखी है, देखो ये दोनों लगा रखी मैंने, एचजीसी की लाइट है, दोनों लगा रखी है मैंने। ठीक है, ये तुम्हें जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि भाई वहाँ पर बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। अच्छा। अगर तुम नॉर्मली से आते हो तो विजुअलिटी बहुत कम है। जहाँ जितनी लाइट पड़ेगी उतना तुम्हें दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पे है ही नहीं। तो भाई जितनी तुम्हें लाइट पड़ेगी उतना ही दिखेगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा। तो ये परेशानी तुम्हें आने वाली है। तो भाई एक दिक्कत आई, जब हमने रात के समय बाइक खड़ी करी तो बर्फ़ पड़ रही थी। ठीक है, तो बर्फ़ पड़ रही थी, तो बर्फ़ में बाइक खड़ी हुई थी, तो ये जो लाइट है बर्फ़ में जम गई। एसजीजी वाली जम गई भाई, बर्फ़ में जम गई। इसका विजुअलिटी भी तो कहते हैं ना, फोकस जो होता है खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा। जहाँ लाइट दूर तो देर थी, बिल्कुल लूप 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 कर रही, पास में इतना तुम दूर खड़े हो, इतना दूर मैं खड़ा हूँ, मान लो इतनी दूर से दे रही लाइट खाली। तो भाई इसकी ख़त्म हो गई। वो तो अच्छा है, मेरी आगे की लाइट अच्छी है, एलईडी लाइट है, तो भाई अच्छा दे दिया इसने फोकस। बस ये कहते हैं कि पर मैं सामने वाले की लाइट देख के चला रहा था। मैं इतना कह सकता हूँ कि सामने वाले बाइक पर उसने लाइट लगा रखी थी, उसकी लाइट देख देख के मैं चला रहा था भाई। तो वही था मेरा भाई सारा, ये तो भाई मेरा सारा नहीं था, मैं तो कहीं टुक जाता हूँ जाके। तो भाई लाइट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तुम सोचो खाली हेडलाइट चला लो, हेडलाइट से नहीं चलेगी भाई। ठीक है, तो भाई अगली चीज़, सस्पेंशन ने कैसा आपको फीडबैक दिया लद्दाख भाई में? देखो सस्पेंशन कहते हैं, इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। वाइब्रेट होती है, वो तो कोई नॉर्मल चीज़ है, वो तो होती है भाई। ठीक है, वो तो होती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मुझे दिक्कत नहीं है ऐसा। मैंने अराउंड पीछे कुछ नहीं तो कुछ 60-70 किलो वजन लगेज बांध रखा था, पेट्रोल और प्लस लगेज मिला के 60-70 किलो था। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई उसमें। मुझे मस्त लग रही थी चलने में, बिल्कुल स्मूथली चल रही थी बाइक। और इवन मेरी बाइक के टायर भी पंचर हो गए थे, तब भी कोई फ़र्क नहीं हुआ था भाई। मतलब 60-70 किलो वजन में भी टायर पंचर हो गए थे, तो भी इतनी हवा में चल रहा था। लास्ट जाके मैंने हवा भरी कश्मीर में जाके। जब मैं कश्मीर वैली पहुंचा हूँ तो अगले टायर की बिल्कुल हवा निकलने वाली थी। फिर मुझे लगा कि अगर गलती से टायर अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर हवा चाहिए होती है उसके लिए। हाँ। तो मैं रोकी, हवा भरी उसमें, तब चलाई आगे। तो उसके बाद मुझे कहीं भी हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से मैं लेके आया हूँ दिल्ली तक। पंचर दोनों टायर लेके आऊँ, पीछे 2 पंचर थे, आगे 1 टायर पंचर था मेरा। अच्छा। तो आराम से लेके आ गया हूँ। और सस्पेंशन रहा, सस्पेंशन बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं है कि बाइक में दिक्कत है। वाइब्रेटिंग छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। वाइब्रेशन छोड़ के? एक आया था ब्रेक की दिक्कत। हाँ। ब्रेक की दिक्कत आई थी, मैंने आपको बताया वो क्या था। मेरा ब्रेक का ये चीज़ देखो, ये होता है प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये होता है प्रेशर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये टूट गया था, टूट गया था, मुड़ गया था, यहाँ पत्थर लगा था, तो जिस पत्थर वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो ये प्रेशर नहीं बाहरता, ये प्रेशर बना ही नहीं आता। तो अराउंड मैंने 2100 किलोमीटर सिंगल ब्रेक पर चलाई है। सिंगल ब्रेक पे 2100 किलोमीटर? 2100 किलोमीटर सिंगल ब्रेक पर चलाई है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे डर लगा था गलती से तेज़ ब्रेक मार दिया तो भैया साइड खाइए इस साइड खाइए, ब्रेक लगना नहीं है। तो मेरी हालत खराब थी। पर मैंने, और सबसे बड़ा पता गुस्सा तब आया मुझे, एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि बस टंकी खोलूँ, माचिस ज़रूर फूंक दूँ उसे। मैंने ऐसा करा क्योंकि मैं इसको ले पहुँचा, मेरे मन में था चलो ख़राब हो गया है, ब्रेक ख़राब हो गया, चलो कोई नहीं, मैं लद्दाख जाके ठीक करा लूँगा। हाँ। तो भाई लद्दाख पहुँचा, वहाँ सर्विस सेंटर लेके गया, उनका जवाब ये था 3 दिन बाद सामान मिलेगा। वो लद्दाख सर्विस सेंटर में, लद्दाख सर्विस सेंटर में वहाँ है सर्विस सेंटर? लद्दाख में सब चीज़ का सर्विस सेंटर, आपको सब चीज़ का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। पर वहाँ मैं पहुँचा तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई 3 दिन में सामान आएगा। तो मैंने कहा यार 3 दिन वो 700-800 रुपये सामान नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं 3 दिन होटल में रुकूँ यहाँ पर। हाँ, वही 1 दिन का किराया अगर रुकूँ तो उसका आधा भी नहीं होगा। किराया इतना महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली मुझे पड़ जाएगा इतना कि 3 दिन किराया इतना कॉस्टली पड़ जाएगा कि कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं तो ऐसे लेके आ गया। फिर एक मन करा चंडीगढ़ लगा लेता हूँ, मैं चंडीगढ़ भी नहीं, अब दिल्ली चलूँगा जब लेके आया हूँ तो मेरा पूरा 2100 किलोमीटर ड्राइव रही थी मेरी, जो मैं सिंगल ब्रेक पे चलाई थी। अगले ब्रेकों पे खाली चलाई मैंने बाइक। लगेज ने फ़ायदा कर दिया, लगेज की वजह से थोड़ा ब्रेक सही से लगा था, नहीं तो हालत खराब हो जाती है भाई।
ठीक है भाई, अगली चीज बताओ मेरे को, टायर का आपका कैसा फीडबैक रहा? जैसे आपने बोला टायर भाई पंचर हो गए थे, हाँ। पर फीडबैक कैसा रहा? ऑफ रोड आप बता रहे थे कि वहाँ पे बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं है। वहाँ कहते हैं ना कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई लद्दाख का रोड है, हमें ऐसा बोला जाता है कि लद्दाख का रोड बहुत ख़राब है भाई, टूटा फूटा रोड है, इतने गड्ढे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो सब चीज़ें मिलती है, वो सब चीज़ें मिलती है बारिश के मौसम में खाली। अच्छा, मानसून खाली मानसून के मौसम में, बस बारिश के मौसम में तब मिलेगा। जो नाले हैं उनमें से पानी आता है, जैसे मैंने बताया आपको कि बर्फ़ पिघलने लग जाती है, बारिश का पानी, ये वो सब होता है। हाँ, वो सब होता है, वो सब मिलता है बारिश के टाइम में। जब मैं गया था भाई, अब गए कब थे? मैं गया था जून स्टार्टिंग में, जून स्टार्टिंग में गया था। बर्फ़ हो रही थी, कोई कुछ नहीं बर्फ़ के बाद, तो वो सब पिघले नहीं थे, तो इतना कुछ नहीं होता। और रोड की कंडीशन भाई कुछ जगहों पर छोड़ गए ना, कह रहा हूँ ऐसा रोड आपने ना आगरा हाईवे या यमुना एक्सप्रेस हाईवे हो गया, अपना लखनऊ हाईवे हो गया, जो बड़े बड़े हाईवे बने ना, उनसे भी बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, उनसे भी बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं ना BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, BRO ने, ब्रो कहते हैं उसको, उसने इतना बढ़िया रोड बना रखे वहाँ के भाई, पूछो मत, बहुत बढ़िया रोड है भाई, बहुत बढ़िया रोड होता है कि उससे रोड कह सकते, इतने बढ़िया रोड है वहाँ पर। ब्रो ने दी बॉयस वाला काम करा। हाँ भाई, खतरनाक रोड बना रखे, मतलब चलो, मतलब ऑफ रोड वहाँ पे कम है लेकिन मतलब पेचिस, जो बीच में पेचिस आते हैं, नाले होते हैं जो, वहीं पे ऑफ रोडिंग, बाकी सब ऐसे भाई क्लियर है। अच्छा, तो टायर का वहाँ पे फीडबैक आपको बहुत अच्छा भाई, मिला? रोड इतना मस्त है कि तुम्हें मतलब ही नहीं होगा, रोड इतना मस्त है वहाँ पर, रोड ही इतना मस्त बना रखा है वहाँ पर। और कुछ आपको दिक्कत इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कि कहीं पे लगी हो? भाई कुछ जगहों पे ऐसा है, कुछ जगहों पे है, पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना है कि नहीं लगेगी। अच्छा, इतना है कि नहीं लगेगी, क्योंकि इससे में ऑफ रोडिंग नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं इसको नहीं कह सकता। मेरे साथ थंडरबर्ड गई थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी रिवर क्रॉस करने में, उसकी हालत ख़राब हो गई रिवर क्रॉस करने में। मेरी एक बार भी बंद नहीं हुई, मैंने अपने ब्लॉग में डाला भी है, मेरी एक बार भी सिंगल बंद नहीं हुई थी, आराम से निकल गई। अच्छा, इतनी पावर तो है इसमें कि निकल गई आराम से। अच्छा, तो लास्ट जैसे कि बात हो रही थी अभी भाई, ये कुत्ता वगैरह कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, तो विंड ब्लास्ट बताओ यार इसके, क्योंकि भाई वाइजर तो है नहीं, इतना सा वाइजर है, इसमें विंड ब्लास्ट का क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं अभी तो नहीं लगवाने वाला, इस बार ट्रिप में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट नेक्स्ट ट्रिप मेरी थोड़ी और लंबी रहेगी, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा लगाऊंगा, लगाऊंगा बड़ा वाला, ताकि मेरे को सही रहे, उसके लिए सही रहे, क्योंकि मुझे 2-3 सामान भी और लगाने हैं, मोबाइल होल्डर, हाँ वो भी लगाने हैं। क्योंकि मेरा क्या हुआ, लद्दाख ट्रिप में हुआ तो मेरा एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, बच गया मेरा फ़ोन बच गया भाई। वो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगा रखा था, अब वो टूट गया, देखो यहाँ पर जो ये बंद रखा है, तो मोबाइल होल्डर ये लगा रखा था, वो टूट गया। ऊपर से क्या हुआ, मैंने उसमें क्या करा, मैंने अपना फ़ोन निकाल के जेब में रखा हुआ था, तो मैंने अपना फ़ोन निकाल के जेब में रख रखा था, तो एकदम ही क्या हुआ, पत्थर आके फट लगा इस पे। अच्छा, मोबाइल होल्डर पे ऊपर से पत्थर लगा। मोबाइल उस समय ये कह सकते हैं कि मोबाइल मेरी जेब में था। अच्छा, मोबाइल उससे पहले मैं रुके थे, थोड़ा मोबाइल जेब में रखा था, मैंने मोबाइल वहाँ रखा ही नहीं था, वो तो अच्छा जैसे ही लगा मोबाइल होल्डर पत्थर, मोबाइल होल्डर यूँ पूरा बाहर, वो निकल गया लद्दाख से पहले हो गया था, ये लोग न्यूमा से आगे आए थे, तो एक पत्थर लगा था, तो उसी समय निकल गया था वो। बहुत अच्छा मेरा मोबाइल नहीं लगा हुआ था, बच गया, नहीं तो भाई मेरा मोबाइल हो जाता का। और इवन मोबाइल छोड़ो, अगर इसमें लग जाता इसके आके तो ये टूट जाता, मीटर में लगता, मीटर टूट जाता, कहीं नहीं लगता। मीटर तो आपने चेंज कराया ना? मीटर मैंने लद्दाख जाने से पहले चेंज करा था। लद्दाख जाने से पहले चेंज, क्योंकि उसमें क्या ना, हमने लास्ट टाइम देखा था ना, तो वाइट डॉट्स जो आ रहे थे ना, उसकी वजह से मैंने मीटर वहाँ पर गया, तो मैंने उसको बोला, तो उसने चेंज कर दिया था मीटर में, नया मीटर वारंटी में चेंज हो गया था। नए मीटर की कॉस्ट नहीं, वारंटी में चेंज हो गया था। तो एक्चुअल क्या था ना, उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर ना जो डेंट आया था, वो डेंट की वजह से वारंटी में चेंज नहीं होता, बट जो एक्सीडेंट में डेंट आता है उस वजह से चेंज नहीं होता, बट उसको मैंने 50-100 रुपये दिए, तो उसने चेंज कर दिया भाई, वो हो गया, वो चीज़ हो गई, उसमें बच गया पैसा उसमें मेरा। अच्छा, तो नहीं तो अराउंड इसका कितने का, 6,000 कुछ का मीटर है, 6,000 कुछ का है, तो वो परेशानी आती, तो वो बच गया मेरा भाई। अच्छा, अब यार ठीक है, ये मैंने आपकी सारी रिव्यूज़ सुने, ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि लद्दाख जाने से पहले आपने क्या क्या इंस्पेक्शन करी, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं डलवाई भाई, और कितना खर्चा आया? पहले देखो, सबसे बड़ी बात तुम्हें बता दूं, जो भी लद्दाख जाने वाला है वो एक छोटी सी चीज़ सीख लेना भाई, पहली 10 दिन 15 दिन जाके किसी मैकेनिक के पास जाके कोर्स कर लेना भाई, जाके उससे पूछ लेना, जो छोटी बेसिक चीज़ें होती है वो सीख लेना भाई। लद्दाख के समय तुम्हें दिक्कत आने वाली, सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली, तुम्हारी चैन हो जाएगी ढीली, चैन हो जाएगी जगह जगह पे ढीली, ये चैन जगह पे ढीली होगी तो तुम्हें टाइट करने पड़ेगी, ठीक है, उसको लूपिंग करनी पड़ेगी। और तुम्हें एक चीज़ बात हूँ, जो कहते हैं ना चैन लूप ले लो, ये ले लो, वो लो, किसी काम के नहीं है भाई, वहाँ पर किसी काम के नहीं है। वो नॉर्मल जो ऑयल आता है ना, वो ऑयल ले लो भाई, वो बढ़िया रहता है, वो बढ़िया रहता है, तो वहाँ पर वही काम आता है बढ़िया। अच्छा। तो भाई लूपिंग है तो मैं करनी पड़ेगी, चैन टाइट करनी पड़ेगी हर जगह पे, ठीक है। दूसरा दिक्कत आएगी, तो मैं सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी इन जगहों पर ब्रेकों की,
ब्रेक तुम्हारे होंगे कि परेशान करेंगे तो ब्रेक, तो भाई तुम्हें ये आने चाहिए कि ब्रेक अगर खराब हो जाता है, कुछ भी आता है ब्रेक में वगैरह, इवन कुछ भी आता है ब्रेक में, तो तुम्हें ठीक करना आने चाहिए भाई ब्रेक में। तो ये चीज़ की तुम्हें परेशानी आने वाली है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आने वाली है। तीसरी चीज़ है तुम्हें सीखनी चाहिए भाई पंचर का। मेरी ट्यूबलेस है, कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जिसकी ट्यूब वाली होती है भाई, उसका पता है उस बंदे ने कितने पैसे मांगे। एक बंदा हमारे संगता थंडरबर्ड वाला, उसका टायर पंचर हो गया था, तो एक तो हम उसको 20 किलोमीटर ऐसे लेके आए पंचर टायर पे, तो उसने अपना लगेज मेरे से कर दिया था। मेरे बाइक का जो लगेज था इतना था, तो वो उस समय इतना हो गया था, इतना लगेज हो गया था आराम से उसकी सामान बांध के, ठीक है। तो उसके बाद उसका पंचर हमने ठीक करा, भाई पंचर ठीक नहीं हो रहा हमसे, हमें आता ही नहीं था, टायर खोलने नहीं आता, खुलेगा नहीं भाई, इसका टायर कैसे खुल जाएगा, इतना थंडरबर्ड कैसे खुलेगा, हमसे खुलेंगे नहीं, तो हालत खा जाएगी। तो उस बंदे का हमने जैसे भी कभी करा, नहीं हो रहा हमसे, हमने किसी की हेल्प ली, उसने नहीं, उसने लगाया पंचर, तो भाई उससे पैसे कितने लिए होंगे, एक पंचर लगाया तो कितने पैसे लिए होंगे, तो 200 300 500 रुपये, 500 रुपये ले लिए उसने एक पंचर के। एक पंचर और अगर सोचो 2-4 पंचर होते भाई तो और क्या ले हाल? लेता हूँ, एक पंचर के 500 रुपये लिए उसने सीधे लगाने के। और क्योंकि भाई जरूरी ये था, लगवाना जरूरी था, क्योंकि उसके आगे 100 किलोमीटर आगे गाँव था एक, जहाँ पंचर वाला होता था, हो सकता था, हो सकता था, कंफर्म नहीं है कि हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैकेनिक वहाँ पूरे रूट पे कहीं नहीं मिला तुम्हें, ठीक है। और दूसरा जो रिकवरी वैन होती है, वहाँ 100 किलोमीटर लेने कितने पैसे मांगे होंगे उसने, सोचो 1000 और एक्सेप्ट कर लो भाई, और जोड़ लो थोड़ा सा, तुम जोड़ लो भाई, 2000 और जोड़ लो भाई, 3000 10,000 मांगे, 10,000 100 किलोमीटर के 10,000 किलोमीटर भाई, 10,000 किलोमीटर मांगे उसने सीधा 100 किलोमीटर के। कह रहा भाई लेके जाऊंगा 100 किलोमीटर 10,000 रुपये लूंगा सीधे। ओ भाई साहब, अगर उसको हम बात भी करते ना, तो 500 1000 रुपये 2000 रुपये तक कम ज्यादा तो 8 पे आ जाता, बस इससे ज्यादा नहीं आता भाई नीचे, नहीं आता वो, और जगह भी वैसी है, आएगा ही नहीं, मजबूरी है। और सच में पता है क्या है, क्योंकि शाम के समय आपको होटल लेके रुकना ही पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठंडा हो जाएगा बहुत, इतना रास्ते में रुक सकते नहीं, और वैसे ही डर, वेदर ऐसा हो जाता है भाई, हालत खराब जाती है, कब बर्फ आएगी कब बारिश आएगी कोई पता नहीं है। तो भाई जरूरत थी वहाँ पर करने की, अब सोचो इतनी हालत खराब है वहाँ पर, इतनी हालत खराब भाई। तो जाने से पहले आपने इसमें और क्या क्या चीजें चेंज करवाई? जाने से पहले मैंने भाई इसका पहले तो मैंने इसके साथ डिस्पैच चेंज करवाए। अच्छा। ये जरूरी है। कितने के जाते हैं? सस्ते हो गए थे, ज़्यादा नहीं हुए। कंपनी में इसके महंगे है, कंपनी में कुछ 1200-1400 रुपए की है इसकी डिस्पैच। तो मैंने बाहर से लगाया 300 रुपए के पिछले पड़ गए मुझे, और अगले मुझे 600 कुछ रुपए के पड़ गए थे। कंपनी से बाहर सस्ता है, करोल बाग से मैंने लगवाया, सस्ते पड़ गए थे भाई, कंपनी से बहुत सस्ता है कंपनी से, तो ये बात अलग है भाई। ठीक है। और मैंने लाइटें लगवाई भाई, इसमें लाइटों की जरूरत थी, लाइटों की जरूरत थी भाई, बहुत जरूरी थी लाइटों की, तो लाइटों की जरूरत थी। इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके ले आ नहीं सकते थे वहाँ की, ऐसे क्या हो कि एग्जॉस्ट लगा ले जाओ, वहाँ दिक्कत आएगी, पुलिस वाले रोक लेंगे, बाइक सीज कर देंगे। अच्छा, एग्जॉस्ट लगा ही नहीं सकते? लगवा लो, पर ज़्यादा लाउड हो रहा है तो भाई बाइक सीज होने का दिक्कत है। आप छुड़वाने के लिए कहाँ जाओगे 1000 किलोमीटर दूर? ये तो नहीं है रोज़ अप डाउन करते हो 1000 किलोमीटर जाना, तो भाई दिक्कत आएगी, मत कराओ, मत लेके जाओ, आराम से लेके जाओ बाइक। ठीक है। तो भाई ये था एक सोनू भाई का एक अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर करा है लद्दाख राइड का। तो अगर कोई भी लद्दाख राइड जाने की प्लान कर रहा है ना इस साल, और उसके बाद ESG रोस्टर ही है, तो भाई उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। एंड तक वीडियो देखना, आपको हर एक चीज़ सोनू भाई जो है एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कवल, टेक केयर ऑल ऑफ यू।